नूरपुर गांव में जिंदगी अपनी पारंपरिक रफ्तार में चल रही थी। हर सुबह की पहली किरण के साथ ही मुर्गे की बांग और औरतों द्वारा चूल्हे पर हांडियां रखने की आवाज गांव की सुबह को जगा देती थी। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन मजबूत मकान था, जहां करमदीन अपनी 3 बेटियों के साथ रहते थे। करमदीन एक इज्जतदार, धार्मिक और उसूलों पर चलने वाले इंसान थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत, इबादत और सच्चाई के साथ गुजारी थी। उनकी पत्नी का इंतकाल हुए कई साल हो चुके थे और अब उनकी 3 बेटियां ज़ैनब, आयशा और फातिमा ही उनकी पूरी दुनिया थी। ज़ैनब सबसे बड़ी और सबसे गंभीर स्वभाव की थी। वह मां की कमी कभी महसूस नहीं होने देती थी। घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लिए हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। आयशा मंझली बेटी चुलबुली और नटखट थी, लेकिन साथ ही पढ़ी लिखी और समझदार भी थी। वह गांव के स्कूल में पढ़ाती थी और बच्चों में पढ़ाई का शौक पैदा करती थी। फातिमा सबसे छोटी, बेहद मासूम, शर्मीली और लाडली थी। आयशा की जिंदगी में तब बदलाव आया जब अमजद शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा। वह गांव में शिक्षा की एक नई लहर लेकर आया था और उसकी सोच बाकियों से अलग थी। वह चाहता था कि गांव के बच्चे भी आधुनिक शिक्षा हासिल करें और आगे बढ़ें। आयशा और अमजद की मुलाकात स्कूल के एक शैक्षणिक कार्यक्रम में हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो गए। वक्त के साथ उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और बात दिल से दिल तक पहुंच गई। आयशा को अमजद की संजीदगी, विद्या प्रेम और सच्चाई बहुत भाई, जबकि अमजद आयशा की बुद्धिमत्ता, हुनर और शख्सियत से बहुत प्रभावित हुआ। जब दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने जज्बात जाहिर किए तो उनके दिलों में ये उम्मीद जागी कि वे अपने प्यार को निकाह के रिश्ते में बांध सकेंगे। मगर दोनों जानते थे कि करमदीन जैसे परंपरावादी पिता को मनाना आसान नहीं होगा। अमजद ने हिम्मत करके एक दिन करमदीन से मिलकर आयशा का रिश्ता मांगा। करमदीन ने सख्ती से इनकार कर दिया और कहा कि वह अपनी बेटियों की शादी सिर्फ इज्जतदार खानदानों में ही करेंगे। कुछ दिन बाद गांव के रईस चौधरी सलीम अपने बेटे के लिए आयशा का रिश्ता लेकर आए। करमदीन ने बिना किसी से पूछे या आयशा की राय लिए यह रिश्ता मंजूर कर लिया। जब आयशा को इस बात का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन करमदीन ने उसकी कोई बात सुने बिना फैसला सुना दिया। जब आयशा ने देखा कि उसकी मोहब्बत और राय की कोई कीमत नहीं है, तो वह रात के अंधेरे में घर छोड़कर अमजद के पास चली गई। अमजद ने गांव के इमाम से निकाह करवाकर उसे अपनी जीवन साथी बना लिया। इस घटना ने गांव में हलचल मचा दी। लोग करमदीन की इज्जत पर उंगली उठाने लगे और चौधरी सलीम ने दुश्मनी की आग और भड़का दी। करमदीन इस घटना के बाद गहरे सदमे में चले गए। वह किसी से बात नहीं करते, किसी से नहीं मिलते। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। ज़ैनब और फातिमा ने उन्हें संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिल का दर्द उनकी रूह पर निशान छोड़ चुका था। दूसरी ओर आयशा और अमजद ने मिलकर गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला और शिक्षा को आम करने लगे। उन्होंने साबित कर दिया कि मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी होती है। कुछ महीनों बाद एक दिन करमदीन मस्जिद से लौट रहे थे जब उन्होंने स्कूल के बाहर बच्चों को पढ़ते देखा। जब वह पास गए तो देखा कि आयशा बच्चों को पढ़ा रही थी। उनके कदम वहीं रुक गए। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में वही चमक देखी जो उन्होंने बरसों पहले अपनी मरहूम बीवी की आंखों में देखी थी। उस दिन के बाद करमदीन का दिल पिघलने लगा। उन्होंने कई दिन सोचने के बाद एक दिन आयशा और अमजद के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। जब आयशा ने दरवाजा खोला और अपने पिता को सामने पाया तो वह बेकाबू होकर उनके गले लग गई। करमदीन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटी और दामाद दोनों से माफी मांगी और उन्हें घर आने की दावत दी। इस तरह एक बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो गया। आयशा, अमजद, ज़ैनब, फातिमा और करमदीन सब एक छत के नीचे फिर से एक साथ हो गए। मोहब्बत, सच्चाई और समझौते की इस कहानी ने गांव के कई दिलों को छू लिया और नूरपुर की फिजाओं में फिर से खुशियों की लहर दौड़ गई।